नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम टर्मरिक के आउटलुक देखेंगे। देखिए टर्मरिक का ये जो चार्ट है ये वीकली चार्ट है और हमने पहले भी कहा था वीकली चार्ट पे कि प्राइजेस के अंदर एक तरह का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन पे देखिए क्या होती है। वर्टिकल लाइन जो है ये यहाँ पे हम देखते हैं टाइम फिबोनाची। टाइम फिबोनाची हमें बताता है कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है क्या। तो हमको 10 अप्रैल को ही पता चला था कि कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है। तो अगले 2 हफ्ते तक मार्केट शांत रहा, बट आप यहाँ से देख सकते हैं मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। बट इसी चीज को अगर हम प्रॉपरली अगर देखें इंडिकेटर के द्वारा तो हमें पता चलता है चॉपी इंडिकेटर से। चॉपी इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं 2 मई को यहाँ से रिबाउंड होता हुआ दिखाई दिया, नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसका मतलब है एक बड़ा मूवमेंट हल्दी में आ सकता है और वैसा ही हुआ। हमने देखिए कि 2 मई के बाद ही कैंडल के साइज बड़े होते हुए गए। हमने प्राइजेस को लगभग 6550 से फर्स्ट इंस्टेंट में 8600 तक का लेवल जाते हुए देखा। फिर मार्केट में थोड़ा पुल बैक आया, वो भी उम्मीद के अनुसार था और प्राइजेस ने 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और अब एक नए हाई की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो 9800 का लेवल ऑलरेडी हमने छुआ है, थोड़ा पुल बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा पुल बैक दिखने को मिल सकता है। बट फंडामेंटली इतने मजबूत है कि प्राइजेस आने वाले दिनों के अंदर ये अगर 9,850 के ऊपर गया तो 11,100 की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या क्या कारण है, सबसे पहले मैं इंडिकेटर्स लेता हूँ, फिर चार्ट्स को बड़ा करके हम देखेंगे कि क्या क्या इंडिकेटर्स है जो हमें इम्पैक्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप मैकडी को देखिए। मैकडी को यहाँ पे हमने करीबन 2 मई को पॉजिटिव क्रॉसओवर होते हुए देखा है। इंडिकेटर अभी भी स्ट्रांगली पॉजिटिव साइड मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ग्राम जीरो के ऊपर कंटिन्यू राइजिंग है। तो एज ऑफ नाउ आप देखिए, जब पिछली बार बड़ी तेजी बनी थी तो 29 नवंबर से लेकर हमने फरवरी मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी फरवरी 2.5 महीने की तेजी बनी हुई दिखाई दी। तो इसको भी अगर हम मई से काउंट करें तो मई जून जुलाई, तो एटलीस्ट अगला एक महीना और 15-20 दिन और एक महीना और करीबन हम इसको ऊपर आते हुए देख पाएंगे। तो करंटली मैकडी भी पॉजिटिव बता रहा है, वॉलिटिलिटी भी बता रहा है कि मार्केट में कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। अब हम देखते हैं ऐसे अदर कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें देखने चाहिए और लेवल वाइज कहाँ जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम्स, कंटिन्यू वॉल्यूम ऊपर ही बने हुए हैं। जो यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज भी रखा है वॉल्यूम का, ये भी दर्शाता है कि मार्केट में वॉल्यूम जो है वो बने हुए। पिछली बार भी जब रैली आई थी तो वॉल्यूम देखिए इतने ज्यादा नहीं थे, बट इस बार वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है बिकॉज फंडामेंटल साइड हम देख रहे हैं कि स्विंग में कहीं ना कहीं जो गिरावट आने की उम्मीद है, यील्ड में ड्रॉप आने की उम्मीद है एल नीनो की वजह से, खरीफ रबी दोनों ही क्रॉप पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते बड़ी तेजी आई है। सेकेंडली आप देख सकते हैं इचिमिको क्लाउड। अगर इचिमिको क्लाउड अगर देखते हैं तो प्राइजेस ने बड़े ही अच्छे वॉल्यूम के साथ इचिमिको क्लाउड के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 8850 के ऊपर अच्छे से लेवल होल्ड कर चुका है। तो नया सपोर्ट जो मार्केट में बन चुका है इमीडिएटली वो 8800 का है। मे भी पॉसिबल है वॉलिटिलिटी में इस लेवल को अगर टेस्ट भी करता है तो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है क्योंकि ये लेवल अब इचिमिको क्लाउड के ऊपर बन चुका है। वहीं 50 मूविंग एवरेज या हम बोले नेक्स्ट सपोर्ट है वो 8150 है। जब तक प्राइसेस 8150 के नीचे नहीं जाता है ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है। जो आने वाले टाइम में 9860 का पहला लेवल है। हाँ, और उसके बाद वापस हम जो 2022 का हाई लगते हुए देखा था 11,100, ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। लेकिन टाइमिंग हम 9,800 का लेवल जल्द अगले 15-20 दिनों के अंदर टूटते हुए देखेंगे और प्राइसेस लगभग 10,400 तक का लेवल तो आराम से दिखा सकता है। वहीं यहाँ पे अगर हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे हमने एक स्लोपिंग डाउनलाइन चैनल देखा था जिसका पहला हाई था 11,150 का, फिर 8,750 का, और यहाँ पे हमने ब्रेकआउट होकर सपोर्ट लेते हुए देखा है 200 मूविंग एवरेज को। ये सबको देखते हुए हमें लगता है कि प्राइजेस अब एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके चलेगा जो ऊपर में 9,860 से लेकर 10,400 11,100 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। नया ट्रेंड जो चेंज आएगा वो 31 जुलाई को आएगा। 31 जुलाई तक तो एटलीस्ट 30 जुलाई तक तो एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव ही बना हुआ रहेगा, जिन से प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। चार्टिकल ब्रेकआउट दिया हुआ है। वॉल्यूम्स में भी पार्टिसिपेशन है, इचिमिको क्लाउड के भी ऊपर है। तो टाइम भी करंट लेवल से भी लिया जा सकता है 9,860 का पहला टारगेट और 10,400 का दूसरा टारगेट। इनकेस मार्केट में गिरावट भी आता है तो फ्रेश ऐड करने के लिए 8800 का अच्छा लेवल रहेगा। तो ओवरऑल टेक्निकली फंडामेंटली हल्दी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लेके काम कीजिए,
जो 9,850 से लेकर 10,400 का इमीडिएट टारगेट, बट ओवरऑल 11,100 की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम अब तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।